आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। ठीक है बेटा, कल मैंने एरिया ऑफ सर्कल्स और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूले बताए थे। एक्सरसाइज 11.3 इसी पे बेस्ड है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सभी बच्चे एक्सरसाइज ओपन कीजिए। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 5 says from a circular sheet of radius 4 centimeter a circle of radius 3 centimeter is removed, find the area of the remaining sheet। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें कि एक सर्कल है हमारे पास, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें से एक छोटा सा सर्कल 3 सेंटीमीटर रेडियस की, इसको कट करके हटा दिया गया है। तो अब जो ये बाकी बची हुई शीट है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। समझ आ रहा है? जैसे यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है कि 4 सेंटीमीटर का आउटर सर्कल है और 3 सेंटीमीटर का इनर सर्कल है। इसको कट करके हटा दिया है। ठीक है, रिमूव कर दिया है। तो अब जो बचा है, जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, इसका एरिया फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। कैसे फाइंड करेंगे? आउटर सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करने से जो ये बचा हुआ पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब कैसे करेंगे। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू रख दो यहाँ पे 4 × 4, तो ये कितना आ जाएगा? 16 पाई। पाई की वैल्यू हम बाद में रखेंगे। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है, तो आप 3.14 यूज़ करके निकालना। पीछे आंसर इसका 21 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे 22 लिया है। 22 लेने से कैलकुलेशन इजी हुआ। 22/7 पाई की वैल्यू ली है, इससे कैलकुलेशन इजी है, इसलिए मैंने ये लिया है। आपको 3.14 लेके करना है। ठीक है, चेक कर लेना 3.14 लेके। ठीक है, हम कर सकते हैं ऐसा भी, दोनों ही ठीक है। तो कितना एरिया आ जाएगा इसका? 4 × 4 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है रेडियस ऑफ इनर सर्कल। जो इनर सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ इनर सर्कल कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई × 3 × 3, 3 3 जा 9 पाई स्क्वायर। तो जो आउटर सर्कल है उसका एरिया 16 पाई स्क्वायर है, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो इनर सर्कल है उसका एरिया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या होगी? जब हम अंदर वाले सर्कल को रिमूव कर देंगे तो जो बचा हुआ शीट है उसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल की एरिया 16 पाई है, इसमें से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दो 9 पाई को। 16 - 9 पाई कितना आ जाएगा? 7 पाई। अब पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लिया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 3.14 लेना है। जब क्वेश्चन में गिवन होता है तो हमें वही वैल्यू यूज़ करनी होती है। 3.14 से वैल्यू फाइंड करेंगे तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, पहले बाहर वाले का एरिया निकाल लेना। 3.14 × 4 × 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, आउटर सर्कल का एरिया आ जाएगा। फिर अंदर वाले का निकालेंगे 3.14 × 3 × 3, अंदर वाले का एरिया निकाल लेना। फिर ये जो आंसर आएगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो फिर आपका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें एक आ गया है, एक सर्कुलर शीट है। इस क्वेश्चन सेज एक सर्कुलर शीट है, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर रेडियस है। इसमें से दो छोटे छोटे सर्कल कट कर दिए गए हैं। 3.5 रेडियस है, इसका रेडियस कितना है? 3.5। रेडियस कितना है बेटा? 3.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का 3.5 है रेडियस। ठीक है, इसका रेडियस भी 3.5 है और इसका रेडियस भी 3। और एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 3 है और ब्रेथ 1 है, कट करके हटा दिया गया है। यानी इस सर्कल को हटा दिया है, इसमें से कट करके इस सर्कल को हटा दिया है, और ये रेक्टेंगल कट करके हटा दिया है। तो अब जो बाकी शीट बच गई है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, टोटल एरिया निकाल लेंगे। टोटल एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दो, इस सर्कल का एरिया माइनस कर दो और इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, तो बाकी बची हुई शीट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें
जो आउटर सर्कल है, बिगर सर्कल है, इसका रेडियस 14 है, इसका एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 14, पाई की वैल्यू रख दी 22/7 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2 44 इंटू 14 आ जाएगा, और 44 इंटू 14 करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बड़ी वाली सर्कल का एरिया आ गया है, ठीक है, बिगर सर्कल का एरिया आ गया। अब ये जो स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस 3.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि जो स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस कितना है 3.5। एरिया ऑफ वन स्मॉलर सर्कल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एक का पाई आर स्क्वायर है तो फिर दो सर्कल का कितना होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर है, दूसरे सर्कल का भी पाई आर स्क्वायर है, तो दो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ आ रहा है। तो 2 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई की जगह 22/7 रख दिया, 3.5 इंटू 3.5, रेडियस 3.5 है। अब 2 और 3.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 इंटू 2 ये आ जाएगा 7.0, 35 2 जा 70 होता है 7.0। फिर इसको कैंसिल कर दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये आ जाएगा 22 इंटू 3.5, दिस इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ 3 है, ब्रेथ 1 है, 3 इंटू 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो दिस इज इक्वल टू 616, एरिया ऑफ बिगर सर्कल कितना है 616 माइनस 2 स्मॉलर सर्कल, 2 स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना है 77, तो माइनस 77 आ गया, और फिर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 3 है, तो -77 और -3 ये दोनों सेम साइन के हैं, इनको हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये -80 आ जाएगा, और 616 में से 80 को माइनस करेंगे तो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह के ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप ट्राई करोगे। एक क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें इन्होंने कहा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। तो कोई भी व्हील है वो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस हुआ। तो व्हील का सबसे पहले हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। इस सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये देखेंगे बुक का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सरकमफ्रेंस निकालोगे आप, सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, और रेडियस हमारा कितना है 28। इसको कैंसिल कीजिए, ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए, 7 जा 7, 7 4 जा 28, तो ये कितना आ जाएगा, ये 22 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये 28 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ आ रहा है, ये क्लियर है, नहीं क्लियर है। व्हील एक बार रोटेट करेगा कंप्लीट एक रेवोल्यूशन में 88 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये बोला है कि टोटल डिस्टेंस है 352। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, टोटल डिस्टेंस ये कितना है 352 मीटर, और हमारा जो डिस्टेंस आया है वन राउंड का वो किस में है सेंटीमीटर में। तो इसको पहले आपने क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो 352 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 35200 सेंटीमीटर। समझ आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये इन्होंने पूछा है कि कितनी बार रेवोल्यूट करेगा व्हील, ठीक है, रोटेशन कितनी बार रोटेट करेगा। तो नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू क्या आएगा बेटा बताइए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना आया था हमारा 35200, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 88। ठीक है, समझ आ गया।
इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16। बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं फिर उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।